हाँ भाई बच्चों, देखो तुम्हारे सामने एक और न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, लेकिन इसको देखने से पहले तुम्हारे लिए एक शर्त है। मेरे बताने से पहले तुम खुद इसको करके देखो। अगर आ जाए तो पूरा वीडियो मत देखना, और हमें लगता है कि आ जाएगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आएगा उनके लिए बता देते हैं कि ये न्यूमेरिकल तुमसे क्या कहना चाहता है। पढ़ो जरा ध्यान से। संलग्न चित्र के अनुसार, इस चित्र के अनुसार तीन संधारित्र परस्पर जोड़े गए हैं, ठीक। ए व बी के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है, यानी कि तुम्हारा V की वैल्यू कितनी दी गई है? 40 वोल्ट। आगे हमसे पूछा गया है इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए, यानी हमसे C की वैल्यू पूछी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, और क्या कह रहा है? Q1 Q2 और Q3, इन दोनों की, इन तीनों की हमसे वैल्यू पूछी गई है। अब एक बात समझो, हमने Q2 और Q3 को बराबर क्यों किया? बेटा ये दोनों किसमें हैं? ध्यान से देखो, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आवेश बराबर रहता है। अब सबसे पहले हम तुल्य धारिता निकालते हैं। तो नंबर 1 तुल्य धारिता। बेटा इतने सवाल बता दिए हैं, अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना होता है, ठीक। हाँ, फिर से हम तुम्हें बताते हैं। सबसे पहले क्या भेजते हैं? आवेश। बताओ, हमने यहां से आवेश भेजा, इसको कितने रास्ते मिले? 2 रास्ते मिले, आधा इधर आधा इधर। आधा आधा नहीं, मतलब कि थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। अब जरा बताओ, इधर वाला आवेश पहले किस में गया? 2 में। वही सेम आवेश किस में गया? 3 में। और जब संधारित्रों पर सेम आवेश जाता है तो वो काहे में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में। बताया था कि आवेश सेम तो श्रेणी क्रम, और आवेश अलग तो समांतर। सेम आवेश है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। बताओ श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड को कौन से क्रम में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। जोड़ दो बेटा, क्या है, कैसे जोड़ा जाता है? तो C डैश, श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका बताया था, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। 3 दूनी 6, 3 + 2 कितना हो गया? 5, यानी कि C डैश कितना आ गया? 1.2 माइक्रो, ठीक है। आगे अभी तुल्य धारिता पूरी नहीं निकली है। अच्छा, 1.2 माइक्रोफैरड हम किसकी जगह? इन दोनों की जगह लिख सकते हैं। अब जरा हमें देख के बताओ, क्या इस पर और इस पर दोनों में अलग अलग आवेश गया था? और जब आवेश अलग अलग होता है तो किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। तो यानी कि इस पूरे को इसके साथ किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। बताओ ये क्या है? एक, इन दोनों को मिला के कितना आया था? 1.2। तो यानी आगे हम लोग को लिखना है बेटा, 1 माइक्रोफैरड व C डैश को किस में जोड़ने पर? समांतर क्रम में जोड़ने पर। पूरा लिखना तुम, समांतर क्रम में जोड़ने पर। बताओ हमने क्या बताया था? समांतर क्रम में सीधा रख दो, जोड़ दो, रखो जोड़ो, रखो जोड़ो। बताओ C डैश कितना है? 1.2, C कितना है? 1, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 2.2 माइक्रो, यानी कि हमारी तुल्य धारिता बेटा कितनी आ गई? 2.2 माइक्रो फैराड। आगे हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है। हमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना। एक बात बताओ, विभवांतर कितना दिया गया है? 40 वोल्ट। तुम्हें पता है कि समांतर क्रम में विभवांतर नहीं बदलता है। नहीं पता है तो याद रख लो कि श्रेणी क्रम में आवेश नहीं बदलता और समांतर क्रम में विभवांतर नहीं बदलता। अच्छा, अगर विभवांतर नहीं बदल रहा है तो क्या ये दोनों इसके साथ इसमें जुड़े हैं? समांतर क्रम में। यानी कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 40। कितना? 40। तो बताओ 1 माइक्रोफैरड के सिरों के बीच में विभवांतर 40, और इन दोनों को मिला के कितना हुआ था? 1.2। 1.2 में भी कितना? 40। ठीक। क्या तुम्हें C पता है? पता है। V पता है? पता है।
C और V की मदद से क्या तुम Q नहीं निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। और निकालते हैं तो 1 माइक्रोफैरड पर आवेश कैसे पता चलेगा? Q1 बराबर C1 इंटू V। बताओ C1 कितना है? 1। V कितना है? अरे माइक्रोफैरड क्यों लिखा भाई? बोल वोल्ट रहे हैं, लिख माइक्रोफैरड रहे हैं। सॉरी, V कितना है? 40। तो यहां से बताओ Q1 कितना आ गया? 40 माइक्रो कूलम। ठीक। अब बेटा तुम एक काम करो, 1.2 पर निकाल लो। अच्छा 1.2 पर ही क्यों निकालना है? क्योंकि हमें पूरे का विभव पता है, इन दोनों का पर्सनल विभव नहीं पता है हमें। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो 1.2 माइक्रोफैरड पर आवेश, इसको हम बोल दे रहे हैं Q2। बताओ कितना होगा? C डैश इंटू वी। बताओ C डैश कितना? 1.2। V कितना? 40। गुणा कराओगे कितना आएगा? 48 माइक्रो कूलम। ठीक। अब जितना Q2 होगा उतना ही Q3 होगा, यानी कि जितना 1.2 में जाएगा उतना ही आवेश 2 में और 3 में। क्यों? क्योंकि बेटा 1.2 बना तो इन्हीं दोनों से है ना। और कब बना है? जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और श्रेणी क्रम में आवेश मान रहता है। ये लाइन तुम्हें लिखनी पड़ेगी, चूंकि श्रेणी क्रम में आवेश नहीं बदलता है, अतः 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड पर आवेश बराबर 48 माइक्रो कूलम। इतना सिंपल सवाल था, खत्म हो गया। थोड़ा डिटेल से बताया तो हो सकता है टाइम लगा हो, लेकिन समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ऐसे ही पढ़ते रहो।